क्या होते हैं, लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जबकि ऐसी कोई लेयर्स बाकी कोवलेंट कंपाउंड में नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की, तो आपने पढ़ा हुआ है आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर, बट कब, अगर अब मैंने NaCl क्रिस्टल उठाया है, जैसे मेरे पास ये NaCl क्रिस्टल है, अगर मैं इसमें से पास करूं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉन कंडक्टर है। यानी कोई भी आयनिक सॉलिड जो है ना, वो सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, हाँ, अगर मैं क्या करूं, इस मैंने आयनिक कंपाउंड को, या मैं करूं इसको मैं सोल्यूशन बनाऊं, सोल्यूशन का मतलब इस मैं उठा के आयनिक कंपाउंड को डालूं वाटर के अंदर, तो क्या होगा, जब वाटर में डालूंगी ये आयंस अलग अलग हो जाएंगे। जब आयंस अलग अलग हो जाएंगे तो कंडक्शन शो करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन कैसे, कि मैं इसको पानी डालने की बजाय इसको मैं हीट करूं, मेल्ट करूं, तो मेल्ट करने से क्या होगा, जब मैं हीट करूंगी तो इसके तमाम आयनिक बॉन्ड टूट जाएंगे। तो मैं सोल्यूशन बनाऊं या मोल्टन करूं, इसको मेल्ट करूं, इन दोनों फॉर्म में क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड कंडक्शन शो करते हैं। ठीक है, आपने फिर से पढ़ा होगा, दो चीजें रिक्वायर होती है कंडक्शन के लिए। फर्स्ट वन इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड वन इज फ्री आयंस। अब यहाँ पे फ्री आयंस होंगे कब, जब हम उसको सोल्यूशन बनाएंगे या फिर उसको मेल्ट करेंगे। सॉलिड फॉर्म में कोई भी आयनिक कंपाउंड कंडक्शन शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके तमाम आयंस जुड़े होते हैं, जब तक फ्री आयंस ना होंगे तब तक कंडक्शन नहीं होती। जबकि कोवलेंट कंपाउंड में तो ना तो फ्री आयंस हैं और ना ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आप इनको बॉन्ड को तोड़ जो मर्जी करेंगे, फिर भी कंडक्शन, ये इनमें ना आयंस होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पुअर कंडक्टर है। ये कंडक्शन शो करते ही नहीं है, सिर्फ ग्रेफाइट के अलावा। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है आपको पता है वो अच्छी कंडक्शन शो करता है, बल्ब, लेकिन क्या शो करता है, वो अलोंग टू द सॉरी पैरेलल टू द सरफेस। ये आपने पढ़ा था एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी सॉलिड में, ये ग्रेफाइट कंडक्शन शो करता है लेकिन सिर्फ पैरेलल टू द लेयर, परपेंडिकुलर लेयर कंडक्शन शो नहीं करता। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड में ना फ्री आयंस है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर। ठीक है, जबकि आयनिक कंपाउंड कंडक्शन शो करते हैं, लेकिन मोल्टन फॉर्म में या फिर उसको सॉल्यूशन फॉर्म में, वैसे कंडक्शन शो नहीं करते। ये बात समझ आ गई? यहाँ तक इसकी तीन पॉइंट हो गए हम। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ बेटा, इसके बारे में एक और बात ये लिखी हुई है इनके बारे में, दे आर हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप। ये मैंने आपको बड़ा अच्छा बताया था, जब मैंने आपको कुछ तो लेटेस्ट बताया था कि आयनिक कंपाउंड 3 डायमेंशन में एक रेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं। बताया था ना कि पहले इस डायमेंशन में, फिर इस डायमेंशन में, फिर थर्ड लेयर लगती है, यानी वो 3 डायमेंशन में इक्वली अरेंज होते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम से अरेंज, एक प्रॉपर मेथड से अरेंज होते हैं। तो उनमें क्या होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, और इसमें भी कह रहे हैं कि कोवलेंट कंपाउंड में भी एक खास अरेंजमेंट होती है, उनकी भी डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, और उनमें 3 डायरेक्शन, वो भी 3 डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। दोनों में क्या होती है, डायरेक्शन 3 दोनों में सही अरेंजमेंट होती है, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है कौन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। दोनों में क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, आयनिक में भी और कोवलेंट में भी। उसके बाद लिखा है दे आर नॉन डायरेक्शनली। मैं समझाती हूँ फर्स्ट पॉइंट आपको। नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल की बात लिखी हुई है। अच्छा, ये बात क्या, नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शन की बात ये होती है हमारे पास, जैसे मैं अब एक आयनिक कंपाउंड बनाती हूँ, ये ले, ठीक है, बस इतना काफी है। और अगर मैं एक कोवलेंट कंपाउंड लूं, कोई भी कोवलेंट कंपाउंड ले लेती हूँ, ठीक है, पहले सपोज मैं वाटर ही ले लेती हूँ समझाने के लिए, वाटर ले लिया मैंने, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है। अब जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल कैसे, जैसे देखिए आप सपोज ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम, ये मैं सारे आयन लगा लेती हूँ यहाँ पे।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप बेटा अब ये नहीं कह सकते कि ये सोडियम इस नेगेटिव आयन के साथ है या ये नेगेटिव आयन सिर्फ इस सोडियम के साथ है। ये नेगेटिव आयन आस-पास इसको तमाम सोडियम आयन ने सराउंड किया होगा। ऊपर भी जो लेयर होगी, अबव होगी, सरफेस से बिलो होगी, इसको हर तरफ से अरेंज किया, हर तरफ से सराउंड किया होता है। एक कैटायन को हर तरफ से एनायन ने सराउंड किया होता है और एक एनायन को हर तरफ से कैटायन ने सराउंड किया होता है। तो हम कहते हैं ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते भाई इस नेगेटिव आयन का बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे। हम कहते हैं उसका बॉन्ड हर तरफ है, हर डायरेक्शन में, अबव बिलो हर तरफ बनाया हुआ है। तो वो तमाम डायरेक्शन को कैंसिल कर देती हैं। ओवरऑल हम कहते हैं कि कोई भी उसकी डायरेक्शन नहीं होती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इसका सिर्फ यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड नहीं, इसका हर तरफ बॉन्ड है। कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड में हम शो करते हैं डायरेक्शन। ठीक है, इसे आप जो थर्ड चैप्टर था आप लोगों का जिसमें से लास्ट टॉपिक स्किप हो गया था, वहां एक टॉपिक था डायपोल वाला, डायपोल मूवमेंट वाला था। वहां पे हम शो करते हैं डायरेक्शन। जब हम डायपोल मूवमेंट निकालते हैं एक मॉलिक्यूल की, तो हम एक एरो ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पार्शियल नेगेटिव एटम टू पार्शियल पॉजिटिव एटम। अब आपको पता है यहाँ ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे चार्ज क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। एस पे चार्ज क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो हम एक डायरेक्शन शो करते हैं जिसे हम कहते हैं कि हम डायपोल मोमेंट शो करते हैं, एक एरो शो करते हैं फ्रॉम पार्शियल नेगेटिव एटम टू पार्शियल पॉजिटिव एटम। ठीक है, ये देखिए मैंने एरो ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसकी भी अलग डायरेक्शन, इसकी बिल्कुल अलग डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन कैंसिल आउट नहीं कर रही, कैंसिल आउट नहीं कर रही। जबकि आयनिक कंपाउंड में जब फोर्सेस की साइड के ऑपोजिट है, हर तरफ से एक आयन को सराउंड किया हुआ है, तो हम कहते हैं वो फोर्सेस को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो ओवरऑल कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई डायरेक्शनल फोर्स नहीं होती कि इसके ऊपर दे आर नॉन डायरेक्शनल आयनिक कंपाउंड। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में क्या होती है? डायरेक्शन होती है, डायपोल मूवमेंट होता है, जो कि हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम एरोहेड थ्रू एरोहेड फ्रॉम पार्शियल नेगेटिव एटम टू पार्शियल पॉजिटिव। जबकि ऐसी कोई डायरेक्शन, ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन आयनिक कंपाउंड में नहीं होती। सो दे आर नॉन डायरेक्शनल एंड दे आर डायरेक्शनल। ठीक है, उनको हम डायरेक्शन शो कर सकते हैं एक एटम मॉलिक्यूल की फ्रॉम अ पार्शियल नेगेटिव एटम टू पार्शियल पॉजिटिव एटम। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं? सिक्स्थ में आखिरी पॉइंट्स के ये लिखा हुआ है कि मैंने तो बताया था कि आप अगर चाहते हैं ना कि यहाँ से एक NaCl को अलग करें, तो आप चाहते हैं कि भाई मैं एक Na और एक Cl को अलग कर दूं, ये Na है और ये Cl है। आप जब हीट करेंगे NaCl को अलग करने के लिए, बॉन्ड थोड़ा तब अलग होगा। तो जब भी आप हीट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा भाई एक NaCl अलग हुआ है, दूसरा फिर अलग हुआ है, फिर थर्ड अलग हुआ है, नहीं। आपको जब भी आप हीट करेंगे सारे आयन अलग, ये ऐसा नहीं होगा भी एक NaCl अलग हुआ है, फिर दूसरा अलग हुआ है, फिर थर्ड अलग हुआ है, नहीं। जब भी आप हीट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? सारे आयन अलग अलग हो जाएंगे, यानी सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव आयन क्या होना शुरू हो जाएंगे? अलग होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक NaCl अलग हुआ फिर दूसरा मॉलिक्यूल अलग हुआ है। तो हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड है ना, वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? आयन की फॉर्म में। कि अगर आप उसको अलग अलग करेंगे तो आयन अलग होंगे, एक मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होंगे, एक NaCl मॉलिक्यूल अलग हो दूसरा तीसरा, ऐसा नहीं होता, बल्कि तमाम के तमाम आयन के अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोवलेंट कंपाउंड में, आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था, आपके पास ये जो है, आपने क्या किया है, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो अब वाटर आप कहेंगे सॉलिड नहीं, लेकिन वाटर को हम फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वाटर सॉलिड बना सकते हैं। तो अब देखिए सपोज हमने ये लिया है और हम कह रही वाटर हमने फ्रीज किया हुआ, चलिए अब समझ लिए भी हमने ये वाटर फ्रीज किया हुआ है, और समझे ये सारे क्या है? मैं वाटर के, ये मैं आई थी मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ। ठीक है, पता है वो फ्रीज होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। तो आप समझे कि मैंने क्या लिया हुआ है? वाटर लिया हुआ है, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में लिया, यानी फ्रीज किया मैंने। ठीक है, जैसे आप बर्फ निकाल के बाहर रखते हैं, देखें तो आप क्या देखते हैं कि जैसे उसको आसपास से हीट मिलती है। ठीक है, या तो आप उसको हीट करना शुरू कर दें या फिर आसपास हीट मिलेगी तो खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब वो उसको फर्दर हीट देंगे तो क्या होगा कि वाटर का, जैसे आप पानी गर्म करते हैं, वेपर्स बनते हैं।
ऐसा होता है वेपर्स बनते तो क्या होगा, एक सॉलिड का पार्टिकल दूसरे सॉलिड के पार्टिकल से अलग हो जाते हैं, अलग होकर वो फोर्स होकर वहां से निकल सकता है। यानी हम एक मॉलिक्यूल को बॉन्ड तोड़कर दूसरे मॉलिक्यूल से अलग कर सकते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अलग हो सकते हैं, दरमियान में फोर्स है, इसको तोड़ दिया आप लोगों ने, और एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अलग हो सकता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल अलग नहीं होते बल्कि सिर्फ आयन अलग होते हैं। आगे बेटा ध्यान समझ, डिफरेंस समझ आ गई ये वाला। क्लास आ गया समझ डिफरेंस? किसी ने क्या है, किसी को क्वेश्चन किया सेकंड वाला, क्या मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ना मॉलिक्यूलर इन कोवलेंट सॉलिड को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कहते हैं, ब्रैकेट्स हैं, उसका क्या मतलब है? एक मिनट ब्रैकेट्स में देखती हूँ कहाँ ब्रैकेट्स हैं। ये 281 जो लिखा हुआ है इसके बाद क्या सुंदर, 281 287 ये लिखा हुआ है, ये बेटा से कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 है और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इससे 11 इलेक्ट्रॉन को शेल के नंबर, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, कैटायन बन जाता है, तो उसका ये शेल खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने जो पढ़ा है ना, हम वाटर को हीट करें तो H पॉजिटिव और H नेगेटिव, नहीं बेटा वाटर का बॉन्ड मैंने पीछे बताया था कि वाटर को आप अलग अलग कर, जब आप हीट करते हैं ना, जो आप कहते हैं कि वेपर्स बनते हैं, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल टूटता नहीं है कभी भी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर का ये ऐसा नहीं होता कि वाटर का ओशन और H अलग हो जाए, नहीं, वाटर का बॉन्ड बहुत हाई टेम्परेचर पे टूटता है, ऑलमोस्ट 1400 था या 4000 था, मैंने गेम पढ़ा था, 4000 टेम्परेचर पे जाकर वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है और ऑक्सीजन और H का बॉन्ड टूटता है। इतना इजीली वाटर का मॉलिक्यूल नहीं टूटता। जो आप हीट करते हैं ना, वेपर्स बनते हैं, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, लेकिन वाटर का बॉन्ड टूटता नहीं है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल अलग अलग हो तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी आयनिक सॉरी एटॉमिक बॉन्डिंग टूटेगी, मॉलिक्यूल नहीं टूट रहा, अभी उसके अंदर बॉन्ड वैसे ही मौजूद। अब आपने जो पढ़ा ना कोवलेंट सॉलिड, अब कोवलेंट सॉलिड हमने कहा था, अभी मैं लास्ट पॉइंट बताया था कि इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अलग हो सकता है। They exist in the molecular form. All the covalent compounds exist in the molecular form. के इसके मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं आपस में और सॉलिड बनाते हैं, और हम मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं। जब नेक्स्ट पढ़ेंगे ना मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड में डिफरेंस, उसमें जो मॉलिक्यूलर सॉलिड असल में कोवलेंट सॉलिड ही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग का लिंक भेजती हूँ। चलिए जी, मीटिंग एंड करते हैं। और जो कि लिंक के जरिए ज्वाइन होते हैं तो उनको लिंक भेज देती हूँ, लेकिन जो आईडी के जरिए ज्वाइन करते हैं बेटा, मैं जो आज आपको आईडी भेजी है वो डेली वही आईडी होगी। ठीक है, मैंने अब आईडी जो है वो और पासवर्ड जो है वो अब चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने परमानेंट कर ली, तो वही आईडी वही आईडी और पासवर्ड होगा। जो लिंक के जरिए ज्वाइन करते हैं, लिंक मैं अभी भेजती हूँ आप लोग।